हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के आज का ये खास प्रोग्राम आप सभी के साथ साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की कमान को लेकर के तलवार भी आपस में बहुत तेजी से चलते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज दो बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिवसेना की कमान और उत्तर प्रदेश की तरह ही क्या यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार दोहराएगी, क्या बीजेपी जो है वो अपने खेले में जो है सक्षम हो पाएगी महाराष्ट्र की सियासत में, या फिर एकनाथ शिंदे जो है जिस चालाकी के साथ सीएम पद पर बैठे उसी चालाकी के साथ वो बीजेपी को भी ये दिखाने में सक्षम रहेंगे कि वो अपने अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, अपने अकेले दम पर भी चुनाव के खेले खेल सकते हैं। तो कई और भी अहम सवाल है, उन अहम सवालों का जवाब जो आज के इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के पहले मैं छोटी सी बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। महाराष्ट्र की सियासत में हम देख रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव के साथ साथ जो है शिवसेना की कमान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इन दो चीजों को लेकर के जो है पूरी जनता इस वक्त जो है टकटकी लगाए देख रही है। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक इलेक्शन कमीशन का फैसला, दो बड़े फैसले किसके पक्ष में आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन इनके पक्षधार जो है वो आपस में जरूर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस खास मुद्दे पर सबसे पहले इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ऋतिक, ईसी का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों फैसले इस वक्त जो है वो किसके खेमे में दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी है कि एक जो है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खेमे में आएगा और एकनाथ शिंदे के खेमे बिल्कुल, देखिए तस्वीर साफ है। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की ही सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे ही सीएम बने थे। और देखा जाए कि उद्धव ठाकरे जब शपथ ले रहे थे तो कितने लोगों ने नारे लगाए। उद्धव ठाकरे का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं रुतबा बढ़ाया, उद्धव ठाकरे को बहुत पसंद किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, भले ही कम बोलते हैं, जब बोलते तो बहुत कटाक्ष बोलते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दो नाम बहुत सामने आते हैं बीजेपी के लिए। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि उत्तर प्रदेश जैसी तस्वीर ना देखे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं देवेंद्र फडणवीस को लेकर, अगर मैं बात करूं एकनाथ शिंदे को लेकर, दोनों ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने बीजेपी पार्टी की इज्जत को बचाया है, बीजेपी पार्टी की सरकार को बनाया है, बीजेपी पार्टी को सत्ता में लेकर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है क्रांति कि आज दोनों ही नेता में आंतरिक कलह क्यों है। आज एकनाथ शिंदे की बात कर लो या फिर देवेंद्र फडणवीस की बात कर लो, दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सबसे मेन सवाल है। दूसरा सवाल निकल कर ये आता है कि अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लिया तो कितना बड़ा बवाल होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाएगी, संजय राउत साथ हैं, शरद पवार का भी कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि उद्धव ठाकरे की तारीफ करते रहते हैं। और शरद पवार ने जिसकी तारीफ की है वो कहीं ना कहीं जीत कर आया है। नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये बातें होती रहती हैं सियासी गलियारे में। अगर मैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की बात करूं, अगर देवेंद्र फडणवीस जो है उद्धव ठाकरे का साथ देते हैं तो भी आपको चार चेहरे नजर आएंगे। मतलब एक ना एक को तो साथ छोड़ना ही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दोनों ही नेता आपस में लड़ रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम की रेस में। मतलब एकनाथ शिंदे चाहते कि वही सीएम बने रहे, देवेंद्र फडणवीस चाहते कि अगर वो डिप्टी सीएम है तो सीएम बन जाए। और इसी की लड़ाई है, यानी कि कुर्सी की लड़ाई है। और कुर्सी की लड़ाई में अगर घाटा किसी को होगा तो बीजेपी पार्टी को होगा, अगर दोनों नेताओं की आंतरिक कलह को दूर नहीं किया। मुझे तो यही लगता है। ठीक है ऋतिक, देखिए यहाँ पर जो है आंतरिक कलह की कहानी किसके खेमे पर भारी पड़ेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और ईसी का जो फैसला है वो इन दिनों बेहद अहम चल रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है और शिवसेना की कमान अगर शिंदे के हाथ में आ जाती है ऋतिक, तो क्या लगता है कि जिस बात को लेकर के अभी आप कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे का खेमा मजबूत है, वो जीत दर्ज कर सकते हैं, क्या ईसी का फैसला अगर यहाँ पर शिंदे के हक में आता है, जो कि 90% जो है उनके हक में अभी से ही दिखाई भी दे रहा है, अगर उनके हक में पूरा फैसला चला जाता है तो जनता का प्यार जो शिवसेना को लेकर के क्या वो शिंदे को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसी का फैसला शिंदे के लिए आता, और आपने जिक्र किया, मैं भी लगातार खबरों को देख रहा हूं कि अगर जो देखा जा रहा है कि शिंदे के ही खेमे में आना है। अगर एकनाथ शिंदे के खेमे में यह फैसला आता है और अगर शिंदे यहाँ पर मजबूत नेता के तौर पर उतरते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उद्धव गुट को सपोर्ट किया तो दोनों नेता मिलकर जो है बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। और बड़ी बात निकल कर ये आ रही कि पहले ये कहा गया था कि संजय राउत जब जेल से वापस आएंगे तो एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, एकनाथ शिंदे
से डरेंगे या बीजेपी पार्टी से डरेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि बीजेपी पार्टी उसको ही जेल में भेजती है जो चुनाव नजदीक आते हैं या फिर जो नेता मजबूत होता है। संजय सिंह की मैं बात कर लूंगा। संजय सिंह ने जैसे ही पार्षदों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो है खून से सना हुआ रूमाल दिखाया और उसके बाद देखा गया कि 2001 की फाइल खोल दी गई और गिरफ्तार की बात कर दी गई, 3 महीने जेल की बात कर दी गई। तो मैं वही बता रहा हूं कि राजनीति में बीजेपी पार्टी की यही चाल होती है कि कैसे नेता की छवि खराब कर दी जाए। तो संजय राउत फिर भी नहीं डरे और संजय राउत ने जो है उद्धव ठाकरे की बात की। तो मुझे लगता है कि अगर इसी का फैसला एकनाथ शिंदे के खेमे में आता है तो देवेंद्र फडणवीस जो ज्यादा उछल रहे हैं, जिनको लगता है कि बीजेपी पार्टी उनको सीएम बना देगी, तो उनका सपना खराब हो जाएगा, सपना टूट जाएगा। और अगर देवेंद्र फडणवीस को जो है बीजेपी पार्टी सीएम बनाती है तो पक्का है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के गुट से मिल जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। एक सवाल ये भी रहेगा ऋतिक कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का खेमा जो हम देख रहे हैं कि काफी कमजोर हो चुका है पहले के मुताबिक। भले ही जनता के दिलों में क्या राज कर रहे क्या नहीं कर रहे वो तो खैर आने वाला चुनाव ही बताएगा, लेकिन अभी जो विधायकों के दिलों में उनके खिलाफ नाराजगी है और शिंदे के खिलाफ जो प्यार है, क्या उसको देख करके अब उद्धव को ये चीज समझ जाना चाहिए कि चलिए शिंदे को मना लेते हैं, वापसी करा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं? क्या इसके लिए कोई बातचीत जो है वो दोनों के बीच में होती हुई नजर आई? देखिए, बातचीत होती है राजनेताओं में, लेकिन उसकी तस्वीरें सामने नहीं आती। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे से बात ना हुई हो या फिर एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस से बात ना हुई हो। तमाम नेता एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री किसी विधायक को मनाने के लिए उससे बात कर सकते हैं तो छोटी मोटी बात है, बात होती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुर्सी का खेल है, कुर्सी का ही मेल है और कुर्सी के खेल के ही चक्कर में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साथ नेता दिखने वाले वो अलग अलग हो जाते हैं। अपर्णा की बात कर लो, डिंपल की बात कर लो, दोनों एक ही परिवार की बहू है, लेकिन कुर्सी के खेल के पीछे आज अपर्णा यादव जो है बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई, फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपर्णा को बहुत पीछे रखती है। ऐसा ही खेल आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दोनों बेहतरीन चेहरा हैं, लेकिन एक को तो पीछे रखना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बातचीत होती होगी। अगर एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी पार्टी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो उद्धव ठाकरे की जो बात चल रही होगी कयास के तौर पर, वो साथ नजर आएंगे आपको। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर हम ये चीज जरूर देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर सियासी बवाल मचता है, वहीं दूसरी तरफ जो है ईसी के फैसला जो है वो इस वक्त बेहद अहम जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या ईसी के फैसले से पहले आ जाएगा, ये बेहद दिलचस्प है। क्योंकि देखिए बीएमसी के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अगर शिवसेना की कमान को लेकर के फैसला आ जाता है तो शायद उद्धव खेमे के लिए बेहद जो है कमजोरी भरा होगा। यहाँ पर एक आखिरी सवाल की तरफ मैं जरूर बढ़ूंगी ऋतिक। यहाँ पर देखिए उद्धव ठाकरे को लेकर के आप इस वक्त क्या सोच रख रहे हैं, उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या दिखा रही है इस वक्त? देखिए, उद्धव ठाकरे की स्थिति की बात करें तो उद्धव ठाकरे के लिए आज तमाम नेता खड़े हैं साथ में। उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार भी आवाज उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत जैसे नेता जिनका लग रहा था कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे वो साथ खड़े हैं। और एकनाथ शिंदे की, जैसे कि आपने कहा कि चर्चाएं भी होती होंगी, बातचीत भी होती होगी। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे आज नहीं तो कल सीएम बनेंगे और कहीं ना कहीं उनका गुट मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर हमने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के चर्चा कर ली, कैसे वहां पर जो है एक दूसरे को खिलाफ जो है यहाँ पर जंग जारी है। इस तमाम जंग को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।